जी, तो इस हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी जी। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपने बीइंग एग्जामिनर भी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बच्चे जो हैं वो अक्सर औक़ात ये गलती कर जाते हैं कि अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, अपने पार्टिकुलर्स लिखना भूल जाते हैं, पेपर लिखना भूल जाते हैं। तो उस हवाले से जो एग्जामिनर है, ये चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम करती हैं। ये लेक्चर जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या पीएमएस के स्टूडेंट हों या कोई भी और यूनिवर्सिटी या बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, ये ओवरऑल उनको कवर करेगा और इनसे उसको इस लेक्चर से उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो ओवरऑल गलतियाँ बच्चे करते हैं उनमें ये है कि वो अपने जो आंसर शीट जब आपको मिलती है तो पहला काम जो आपने करना है कि आंसर शीट के ऊपर जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हुए हैं, जहाँ पे आपने अपनी पार्टिकुलर्स दर्ज करने हैं, जिसमें आपका रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी का, बोर्ड का या जो भी आपको रोल नंबर अलॉट किया गया है, वो और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसको आपने बड़ी एहतियात के साथ और ठीक फ़िल करना है। क्योंकि आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया जा सकती है अगर आपका रोल नंबर ही ठीक नहीं लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को श्योर करें। देखें, कुछ चीज़ें हम लोग ये समझते हैं कि हमें बहुत खूब आती हैं, हम कर लेंगे और ये इस लेक्चर की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये बताने की क्या ज़रूरत है जी, हमें तो सब कुछ पता था। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बच्चों को पता नहीं होता। अच्छे बच्चे भी हैं, वो कर भी लेते हैं, लेकिन मैं अपने 20-22 साल के तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि सारे ऐसे नहीं होते और वो चीज़ जो है वो आपके साथ साथ एग्जामिनर के लिए भी प्रॉब्लम का बायस बनती है। तो पहली चीज़ बेटा इस बात को नोट कर लें कि आपने अपने पार्टिकुलर्स बड़े ध्यान से और सही अंदाज में उनको आपने फिल करना है जी। तो इसके बाद है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, जैसा भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अक्सर ऐसे होता है, मसलन कम्युनिकेशन की ज़बान में अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसे है कि पूछा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गया है या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछे गए हैं, तो उनकी जगह पे जो है जवाब भी और लिखा गया है। पूछा सोर्स ऑफ न्यूज़ गए हैं, तो सोर्स ऑफ न्यूज़ पूछे गए हैं खासतौर पे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये कहाँ से इनके पास खबरें कहाँ से आती हैं। तो हमने जो बच्चे हैं देखा सवालों के जवाब लिखते हुए वो सोर्स ऑफ न्यूज़ को अपने तौर पे ले लेते हैं और वो लिखते हैं जी टीवी सोर्स ऑफ न्यूज़ है, रेडियो सोर्स ऑफ न्यूज़ है, ठीक है। सो इस हवाले से आपने, ये एक एग्जांपल है, बगैर सवाल को समझे आप उसका जवाब नहीं दे सकते। तो अ, हम ये समझते हैं कि हमें समझ आ गई है, लेकिन एक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं है। जी, तीसरी अहम बात जो है वो हमारे पास है टाइमलाइन, कि हमने वक्त को किस तरह से डिवाइड करना है। फर्ज करें आपका 1 घंटे का पेपर है, तो आपके पास 5 सवाल हैं, तो उसमें आपने 20-20 मिनट देने हैं 5 सवाल को। 3 घंटे का पेपर है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली टाइम को तकसीम करना है। समटाइम बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पहला सवाल उनको बहुत अच्छा आता है तो वो जो अगर 8 सवाल हैं तो 5 करने हैं, तो उसमें जब शुरू करते हैं तो पहले सवाल को 1 घंटा लगा देते हैं। अब जब पहला तो जो 1 घंटा तो वो मैक्सिमम है ही, अगर 20 नंबर का तो उसमें से 18 आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। तो जब आपने एक सवाल पूरा छोड़ दिया तो वो ज़्यादा नुकसान देगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अटेम्प्ट सारे करें और उसके लिए आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने टाइम को उसी के मुनासिब से तकसीम किया। अगर किसी सवाल के 2 जूज़ हैं तो और टोटल सवाल को तो 20 नंबर का है, तो दोनों जूज़ 10-10 नंबर के ऊपर है, तो आप उनके लिए देख लें कि आपको 10 मिनट 20 मिनट मुख्तस करने हैं। तो टाइमलाइन के बजाय इसके कि आप 3 सवाल बहुत अच्छे करें और 2 बिल्कुल छोड़ दें, तो इसका मतलब आपने पेपर अटेम्प्ट ही 60 का किया, तो या 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया।
पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सवाल को उतना ही टाइम दें जितना उसके लिए बनता है। अदरवाइज़ जो है वो आप सवाल एंड पे पूरे नहीं कर पाएँगे और डेफ़िनिटली आपकी परसेंटेज जो है वो बिल्कुल सवाल छोड़ने से जो मुतासर होगी, वो सवाल कम लिखने से कम मुतासर। और इससे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी, पहला सवाल आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो इस हवाले से बड़ी जनरल सी बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपको बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और उससे जो देखने वाला है, जो एग्जामिनर है, उसका आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो कायम होगा। और आप भी जब अच्छा पहले लिखेंगे तो ज़हनी तौर पे भी आप उसको सेटिस्फाई फील करेंगे और उसी सेटिस्फेक्शन जो है या वही जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपको बाकी 15 सवालों को भी बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट करने में मदद करेगा। वो प्रेजेंटेशन है आपकी कि आपने चीज़ कितने अच्छे अंदाज में प्रेजेंट की है। आपका पेपर देख के भला मालूम हो, हेडिंग शेडिंग लगी हुई हो, साफ़ सुथरी लिखाई हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कटिंग में ना जाएं, बार बार चीज़ों को आगे पीछे ना करें। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप एक आखिरी पेज यूज़ कर लें, उसको एज ए रफ पेज यूज़ कर लें और एक आउटलाइन बना लें कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक उसको लेके चलना है। आउटलाइन में आपने हायरार्की का ख्याल रखना है कि चीज़ों को ए टू जी स्टाइल में लेके जाएं। अब्रप्टली आप एक पॉइंट लिख के फिर आप मिडल में चले जाएं, फिर आप एंड पे चले जाएं और फिर एंड वाला पॉइंट शुरू में लिखते हैं, इस तरह से आपने नहीं करना। आउटलाइन आपको हेल्प आउट करेगी अपनी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेके चलने के लिए। इसके बाद जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर, ये एक बड़ा बहुत बड़ा आप कह लें कि एतराज़ है मुझे स्टूडेंट्स पे कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तीसरे नंबर पे जाके, तो आप उसका क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपने अपनी जो आप तरतीब आपने रखी हुई है सवाल अटेम्प्ट करने की, प्लीज़ उसको फॉलो नहीं करना। आपने तरतीब जो भी रखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बड़ा क्लियरली आपने वो मेंशन करना है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। आप चाहे आपका वो पहला सवाल है लेकिन क्वेश्चन नंबर पेपर पे वो 8 लिखा हुआ है, तो आपने वेरी क्लियरली क्वेश्चन नंबर 8 ही लिखना है, ठीक है। आपका दूसरा सवाल है लेकिन क्वेश्चन नंबर पे वो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपने क्वेश्चन 5 ही लिखना है। ये चीज़ जो है वो एग्जामिनर को बड़ा इरिटेट करती है कि आपका जाके पहले वो सवाल नंबर ढूंढे, क्योंकि उसने उस क्वेश्चन के मुताबिक आपके नंबर जो हैं वो आपकी शीट के बाहर लगाने होते हैं, अंदर भी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको टोटल करना होता है। तो अगर आपने गलत क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं या वाज़ह क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हुए या लिखे ही नहीं हुए, तो ये चीज़ एग्जामिनर को प्रॉब्लम भी उसके लिए करती है और डेफिनेटली वो उससे इरिटेट भी होता है। और जब वो आपकी लिखी हुई चीज़ से इरिटेट होगा तो ये बड़ा सिंपल सा आपको बात ये समझ आनी चाहिए कि वो फिर आपकी फेवर में नहीं होगा। सो इसलिए प्रेजेंटेशन बेटा आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। जैसे आप देख लें कि आप किसी को कितना मर्जी खूबसूरत तोहफा दें, लेकिन वो उस प्रेजेंटेबल तरीके से ना आते हैं तो वो कभी भी आपकी फेवर में नहीं जाएगा। इसके बाद है जी एक्सप्रेशन। आपका लिखने का अंदाज खूबसूरत होना चाहिए। आप बात किस अंदाज में करते हैं, आपको बात करने आनी चाहिए। अगर आपका जितना अच्छा एक्सप्रेशन होगा उतने ही अच्छे बेटा आप नंबर ला सकेंगे। नॉलेज होना किसी बात की एक अलग बात है, तो उसको कम्युनिकेट करना विद गुड एक्सप्रेशन ये एक अलग चीज़ है। तो कोशिश करें कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, और अच्छा एक्सप्रेशन तभी होता है जब आप अच्छा एक्सप्रेशन की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। और अनपैक द थिंग्स, चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस कराएं। पूछा गया है वेदर, तो आप वेदर को बताएं कि वेदर क्या है। कम्युनिकेशन है तो आप कम्युनिकेशन को बताएं, खोल के बयान करें उसको, इंट्रोड्यूस उसको कराएं, पहले उसको डिफाइन करें आप, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी सवाल के मतलब जो डिटेल्स हैं वो आप